दो राजाओं के बीच एक गजब की शर्त लगी। तीन पहेलियां, और यही तय करेंगी कि असली अक्लमंद कौन है। तो पहली चुनौती एक ऐसी पहेली थी जो किसी का भी सिर घुमा दे। दूसरी पहेली थी दुनिया की सबसे अनमोल चीज के बारे में, जिसे कोई भी कभी नहीं खरीद सकता। और आखिरी सवाल, वो तो और भी ज्यादा पेचीदा था। इसका जवाब देना तो नामुमकिन सा लग रहा था। अब राजा प्रताप सिंह की इज्जत दांव पर थी। जवाब के लिए मिला 1 महीना और समय तेजी से निकल रहा था। गुस्से में आकर राजा ने मंत्री को सीधी धमकी दे डाली, जवाब ढूंढो वरना तुम्हारा पूरा परिवार कीमत चुकाएगा। मंत्री का बेटा अभय राजा के गुस्से से बचने के लिए हल की तलाश में दूसरे गांव निकल पड़ा। वहां उसकी मुलाकात नैना नाम की एक बहुत होशियार लड़की से हुई और उसकी समझदारी का सबूत भी जल्दी ही मिल गया। नैना ने अपने पिता को बाजार तो भेजा, लेकिन खरीदारी के लिस्ट में सामान नहीं बल्कि पहेलियां थीं। नैना के पिता तो उलझ गए, पर अभय ने उसने तो फौरन सारी पहेलियां सुलझा दी। अभय इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने नैना को अपनी सारी मुसीबत बता दी। नैना ने कहा कि वो जवाब जानती है, पर जवाब बताने के लिए नैना की एक शर्त थी। उसे 2 दिनों के लिए महल में बेरोक टोक आने जाने दिया जाए। बस 2 दिन बाद नैना राजा के सामने थी, पहले सवाल का जवाब लेकर। जवाब था उम्र, जो हमेशा सिर्फ बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। अब बारी थी उस पहेली की, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? और जवाब था वक्त, क्योंकि दुनिया की कोई भी दौलत बीता हुआ पल वापस नहीं ला सकती। और आखिर में वो सबसे मुश्किल पहेली, मछली पानी कब पीती है, इसका जवाब सामने आने वाला था। नैना का जवाब कोई एक शब्द नहीं था, बल्कि एक ऐसा राज था जो इसी महल में छिपा था। नैना ने खुलासा किया कि रानी का नौकर मदन लाल के साथ सालों से एक गुप्त रिश्ता था। तो ये जवाब एक इशारा था, राजा अपने ही घर की सच्चाई से पूरी तरह अनजान थे। मतलब अगर एक राजा ये नहीं देख सकता कि उसके अपने ही महल में क्या हो रहा है, तो फिर कोई इंसान ये कैसे जान सकता है कि पानी में मछली आखिर कब पानी पीती है? ये सुनकर राजा शर्मिंदा हो गए। उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया और अभय और नैना को नया शासक बना दिया। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, ज्यादा खतरनाक क्या है, दुश्मन की चुनौती या वो धोखा जो ठीक नजरों के सामने हो?